तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, थोड़ा थोड़ा न्यूमेरिकल्स करते हैं और तुमको और बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा कि क्या चल रहा है, ठीक है। ओके, सो चलो स्टार्ट करते हैं। सो पहला क्वेश्चन, सपोज मेरे पास तीन रेजिस्टेंस है, 2 ohms, 3 ohms एंड 6 ohm, राइट, ठीक है। सो मेरे पास तीन रेजिस्टर्स है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो, क्वेश्चन पूछ रहा है कि इफ यू आर कनेक्टिंग दीज, ओके, अगर तुम इसको कनेक्ट करो, ठीक है। तीन रेजिस्टेंस को मैं कैसे कैसे कनेक्ट कर सकता हूँ, बाय द वे, अगर तुम लोग ऐसे दिमाग लगाओ तो, ठीक है। सो जो वेरी इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बोल रहा हूँ, अगर तुम्हारे पास थ्री रेजिस्टेंसेस है, ठीक है, ओके, सो उनको कितने तरीके से कनेक्ट कर सकते हो, हाउ मेनी मेथड्स, बताओ कितने मेथड्स है ना। पैरेलल है और सीरीज है, पैरेलल और सीरीज, ठीक है, ओके। बट पैरेलल और सीरीज में भी कॉम्बिनेशन कर सकते हो, कितने तरीके देखो। हाँ, अभी इंटरेस्टिंग चीज मैं बताता हूँ। तरीका नंबर 1, तीनों को सीरीज में लगाओ, ये एक तरीका है। तरीका नंबर 2 जो तुम लोग बोल रहे हो, तीनों को पैरेलल में लगाओ। तरीका नंबर 3, एक को सीरीज में लगाओ, दो को पैरेलल में जाने दो, ये भी एक तरीका है। सही है ना, सोचा नहीं था ना। ओके, अच्छा, और एक भी तरीका है, दो को सीरीज में लगाओ और एक को उनके पैरेलल में लगा दो। ओके, सो ये जो मैंने बोल दिया है ना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो अच्छे से। या तो स्क्रीनशॉट ले लो अपने पास रखो, और ये सारे स्क्रीनशॉट का है ना, बाद में तुमको एक नोटबुक बना के ना, ये सब इंपॉर्टेंट उसमें लिख देना है। ओके, देर आर हाउ मेनी मेथड्स टू कनेक्ट द थ्री रेजिस्टेंसेस, 4 मेथड्स, तीनों सीरीज, तीनों पैरेलल, दो पैरेलल एक सीरीज, दो सीरीज एक पैरेलल। तुमको समझा ये चारों डायग्राम, राइट, ठीक है। अब क्वेश्चन में पूछा रहेगा कि व्हाट विल बी द लोवेस्ट रेजिस्टेंस, लोवेस्ट रेजिस्टेंस कैसे होगा पॉसिबल, लोवेस्ट रेजिस्टेंस पॉसिबल कैसे होगा। तो मेरे को पता है लोवेस्ट रेजिस्टेंस कैसे मिलता है, तीनों को पैरेलल में लगा दो, ठीक है। सो लोवेस्ट रेजिस्टेंस के लिए हम लोग यूज करेंगे ये, ठीक है। तो सपोज मैंने ये 2 ohms, 3 ohms, 6 ohms को तीनों को पैरेलल में लगा दिया। सो रेजिस्टेंस इन पैरेलल का फॉर्मूला मेरे को पता है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। सो 1/RP विल बी इक्वल टू 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। अब यहाँ पे आ गया एलसीएम का गेम, राइट। व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 2, 3 एंड 6? सर क्यों एलसीएम ले रहे हैं हम लोग एलसीएम ले रहे हैं सो दैट द डिनोमिनेटर्स कैन बी सेम, राइट। सो 2, 3 और 6 का एलसीएम 6 है, ओके। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, इसको मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे। सो 1/RP मेरे को मिलेगा 3/6, 2/6 एंड 1/6। So 1/RP will be 3, 4, 5, 6/6. Okay, so RP will be what? ये तो 1 हो जाएगा, है ना। RP will be 1 ohm, ठीक है। सो लोवेस्ट रेजिस्टेंस पॉसिबल जब भी कोई तुमको पूछेगा, मतलब तीनों को पैरेलल में। यू आर डूइंग ग्रेट, ओके। सो रेस्पॉन्स दे रहे हो और एकदम अच्छा बढ़िया रेस्पॉन्स दे रहे हो तुम लोग, ठीक है। आंसर्स भी है, ओके। सो हमारे पास है 10 पार्टिसिपेंट्स, ओके, और मैं चाहता हूँ कि 10 के 10 एक्चुअली आंसर देने चाहिए। तो हाईएस्ट का क्या होगा, ठीक है। हाईएस्ट बोला तो सीरीज में लगा दो यार, सीरीज से ज्यादा हाईएस्ट में क्या होने वाला है, राइट, ठीक है। अगर हाईएस्ट पूछा वैल्यू, ओके, हाईएस्ट, अगर कभी हाईएस्ट रेजिस्टेंस पूछा तो सीरीज में लगा दो। 2 + 3 + 6 कितना आएगा, 11 ohms, खत्म, है ना। हाँ, यस दर्शन, ग्रेट, चलो समझ गया, स्क्रीनशॉट ले लो भाई। हाँ, यस श्रेया, करेक्ट, ठीक है। सो ये सबको समझा है क्या, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, और फिर मैं तुमको एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछता हूँ।
स्क्रीनशॉट ले लिया? डन, ठीक है, चलो। सो अब ये क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट है। ओके, व्हाट इज द ट्विस्ट? द ट्विस्ट इज कि अब वो तुमको बोल रहा है दैट बाय यूजिंग दीज थ्री रेजिस्टेंसेस, ये तीन रेजिस्टेंस तुम यूज करो ऐसे कि मुझे मिलना चाहिए 4 ohms। वो समझ रहा है? ओके, ठीक है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि कनेक्ट दीज in such a manner to get total resistance 4 ohm। और यहाँ पे मेरे को क्वेश्चन आया क्या सर, कैन रेजिस्टेंस इन पैरेलल बी ऑफ मोर और लेस देन 3? तो ये हम लोग पिछले बार बोल चुके, राइट? ये हम लोग पिछले बार बात कर चुके थे कि दैट रेजिस्टेंस इन पैरेलल जब भी तुम लोग निकालोगे तो इट विल बी लेसर देन द लीस्ट। ओके, सो इन तीनों में सबसे छोटा कौन सा था? 2, राइट? इन तीनों में सबसे छोटा क्या है? 2। तो अपना आरपी कितना आया देखो? लेस देन 2, 1 आया ना? ओके, और सीरीज जो होगा विल बी मोर देन द मोस्ट। ओके, ठीक है। सो 6 से ज्यादा होगा। 4 ओम का रेजिस्टेंस चाहिए तो मैं क्या क्या कॉम्बिनेशन कर सकता हूँ? ओके, सो अब प्रणाली मेरे को दिमाग लगाने के लिए मतलब कुछ भेज रही है। 1 सीरीज एंड 2 पैरेलल, ठीक है। अच्छा देखो, तीनों सीरीज में लगाया, कितना आया? 11 आया। तीनों पैरेलल में लगाया, कितना आया? 1 आया। अब कौन से बच गए? ये दो, राइट? ट्राई इट आउट, ट्राई करके देखो, ठीक है। अगर सपोज हम लोग 2 ओम को ऐसे लगाते और 3 ओम को और 6 ओम को हम लोग पैरेलल लगाते, ओके। और ये सब तुमको ढूंढना पड़ेगा, एक्चुअली रफ में करना पड़ेगा ये सब कुछ, ठीक है। कॉम्बिनेशन कैसे होगा, ओके। अगर हम लोग ऐसा करते तो देखो क्या होता। अब यहां से करंट ऐसे फ्लो होगी, यहां से जाएगी, राइट? सो ये दोनों पैरेलल में, सो इनका पहले पैरेलल निकाल लो। 1 अपॉन आर पी इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 6। सो 1 अपॉन आर पी इक्वल्स टू, ये देखो इधर 6 है इधर 3 है तो मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा। सो 2/6 प्लस 1/6 कितना आता है? 3/6। 3 1 जा 3 2 जा। सो आरपी कितना आया देखो? 2। इतना तुमको समझा रहेगा, ओके। इट मीन्स दैट ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है, ये जो कॉम्बिनेशन है, ठीक है, उसका वैल्यू कितना आया? 2, ठीक है। अब मतलब ये सर्किट कैसा हो गया देखो। अब ये सर्किट कैसा हो गया? यहाँ पे है 2 और ये जो पूरा कॉम्बिनेशन आया वो कितना है? 2। अच्छा, ये दोनों तो सीरीज में है ना? ये दोनों सीरीज में है, तो अब टोटल रेजिस्टेंस क्या आएगा? 2 + 2 कितना आया? 4। ओके, एक कॉम्बिनेशन लगाया और एक साइड में लगाया तो मेरे को आंसर आया 4। तो ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में पूछता है, राइट? ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में पूछते हैं कि ये सब कुछ कॉम्बिनेशन करो, जो करना है तुमको करो और 4 लेके आओ, जो करना है तुमको करो और 11 लेके आओ, जो करना है तुमको करो 12 लेके आओ। ओके, सो ऐसे टाइप के क्वेश्चन कैसे करने तुमको समझ में आ गया? अच्छा, हाँ या नहीं तो लिखो कम से कम, ओके। क्योंकि रिकॉर्ड हो रहा है तो हम लोग तुम्हारे पेरेंट्स को भी बता सकते हैं कि देखो ये बच्चा जो है कहाँ गायब हो गया है, पता नहीं चल रहा है, मतलब जस्ट टू चेक ऑफ कोर्स, ठीक है। सो सब रेस्पॉन्स देंगे तो अच्छा है ना? तो मेरे को समझेगा, तुमको समझा। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे जाते हैं हम लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे हम लोग। अगर ऐसा कुछ भी आड़ा टेढ़ा क्वेश्चन आएगा तो आप तुम लोग कर सकते हो, राइट? ठीक है, स्क्रीनशॉट इज डन एंड वी मूव अहेड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ओके। सपोज हमारे पास एक हीटर है, ठीक है, हीटर है, ऐसे कुछ तो भी हीटर है, और तुम लोग ने हीटर ऐसा देखे है, ऐसा शेकोटी है ना, इलेक्ट्रिक वाला भी आता है, ठीक है, ठंडी के टाइम पे। इसमें सपोज ये वायर भी लगा है, कॉर्ड है ना, ये कॉर्ड है और ये क्या है? कॉइल, ठीक है।
अच्छा, अब मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है कि नहीं बताना, ठीक है। सेम करंट जो इसमें से फ्लो हुआ, इसमें से कुछ करंट फ्लो हुआ है, इसमें से भी वही करंट फ्लो हो रहा है, तो ये एकदम रेड हॉट कैसे हो गया? वाई इट इज हॉट रेड, ओके, एंड वाई दिस कॉर्ड इज नॉर्मल, एकदम इसको कुछ नहीं हो रहा है, ओके, डज नॉट ग्लो, ओके, इट डज नॉट हीट, लिटिल बिट हीट होगा बट ऐसा नहीं होगा, आग नहीं लगेगा। ये वेरी गुड, देखो तुम लोग सब लोग इंटेलिजेंट है एकदम। पृथ्वी बोल रहा है उसका हायर रेजिस्टेंस है इसके लिए, बराबर, ओके, तुम्हारा सबका आंसर करेक्ट है, ठीक है। बट आंसर लिखेंगे कैसे हम लोग लिखेंगे कैसे? कॉर्ड किससे बना हुआ है? कॉपर से, ओके। कॉपर का रेजिस्टेंस क्या होता है? कॉपर का रेजिस्टेंस लो होता है, क्योंकि रेजिस्टेंस लो है इसके लिए हीट भी लो है, ठीक है। और यहाँ पे हीटर का जो कॉइल है, ठीक है, वो किससे बना हुआ है? एलॉयस से बना हुआ है ना। एग्जाम्पल निक्रोम अपन ने पिछले बार देखा था, ठीक है। तो इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है तो हीट भी ज्यादा है। हाँ, हीटर का कॉइल भी वैसे ही बना होता है, राइट, ठीक है। ओके, सो गुड, टेक अ स्क्रीनशॉट, ऑल ऑफ यू आर जीनियस। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, बाय द वे, कोई और अच्छा टीचर रहेगा तो फिर वो तुम्हारा इस पे भी मार्क्स काट सकता है। यू हैव टू मेंशन जूल्स लॉ, ओके, जूल्स लॉ मेंशन करना है तुमको, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी वाला, ठीक है। सो स्क्रीनशॉट ले लो और हम लोग आगे जाते हैं। और मैं थोड़ा फटाफट फटाफट भी जाता हूँ एक्चुअली, तो आर यू कंफर्टेबल? आर यू कंफर्टेबल? ठीक है, मैं टाइम पास नहीं करता, ओके, गुड, नाइस। तो टेक द स्क्रीनशॉट, होप सो डन। नेक्स्ट जाते हैं हम लोग क्वेश्चन। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि कैलकुलेट, ओके, वी हैव टू कैलकुलेट, ठीक है, समथिंग, राइट, द हीट जनरेटेड व्हाइल ट्रांसफरिंग, we are transferring 96,000 कूलम, ओके, टाइम दिया है इन 1 आवर, 1 घंटे में 96,000 कूलम हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं, और पोटेंशियल डिफरेंस जो सर्किट का है वो 50 वोल्ट है, ओके। क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द हीट जनरेटेड, ओके। अब ये सीबीएसई वाले जबरदस्ती है ना कंफ्यूज करने के लिए ऐसा कुछ पूछते हैं, राइट, ठीक है। कि अगर हम लोग हीट जनरेटेड देखेंगे, हीट जनरेटेड देखेंगे तो उसमें क्या क्या फॉर्मूला आता है मेरे को बताओ। हीट जनरेटेड क्या क्या फॉर्मूला था, याद है तुमको? आई एम स्टैंडिंग बिटवीन वीटी स्टेशन, आई एम फॉलोइंग इंडियन रेलवे टाइम टेबल, आई एम ईटिंग वेरी वेरी टेस्टी रवा, राइट, और एक है वी क्यू, याद है? हीट इज इक्वल टू वर्क एंड वर्क इज वी क्यू, सेम है, याद है ना, ठीक है। अब क्या तुम लोग यूज कर सकते हो, क्या क्या चीज दी है तुमको, देखो क्या क्या चीज दी है। हमेशा याद रखना दैट फॉर्मूला लिखने का भी मार्क्स होता है, राइट। और जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो पंगा क्या होता है? पंगा यही होता है ना कि कौन सा फॉर्मूला लगाओ, राइट। तो बेस्ट वे क्या है मालूम है? सारे फॉर्मूला लिख लो, सारे फॉर्मूला लिख लो, और फिर उसके बाद सोचते बैठो कि अरे क्या क्या दिया है मेरे को, है ना। मेरे को टाइम दिया है, टाइम दिया है, मेरे को करंट दिया है क्या? मेरे को करंट नहीं दिया है, करंट नहीं दिया है ना, नहीं दिया, देखो किधर दिया, नहीं दिया, ठीक है। टाइम दिया है, करंट नहीं दिया है, ओके, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला, रेजिस्टेंस दिया है क्या? नहीं दिया है। करंट दिया है क्या? नहीं दिया है, राइट, ठीक है। अगर वी क्यू को देखोगे तो तुमको पता चलेगा कि क्यू दिया है क्या? हाँ, क्यू दिया है ना भाई, ओके। वी भी दिया है क्या? वी भी दिया है, देखो 50, और क्यू कितना है देखो 96000। अब स्क्रीनशॉट ले लो भाई, ले लिया? आगे जाओ। एक इलेक्ट्रिकल आयन है, उसमें एक रेजिस्टर है 20 ओम का,
ठीक है, उसमें से 5 एम्पियर करंट जा रही है, ठीक है, एक इलेक्ट्रिकल आयन है ऐसे, ओके, इसका रेजिस्टेंस है 20 ओम का, ओके, इसमें से करंट 5 एम्पियर करंट जा रही है, राइट, और वो भी कितने सेकेंड में, 30 सेकेंड्स में, ठीक है, और तुमको पूछा है कि बताओ ये कितना गर्म हो जाएगा। सो सिंपल है, आई स्क्वायर आर टी लगाओ, ओके, इसको यूज करो, और सब कुछ देखो, टाइम भी सेकंड्स में दिया हुआ है, करंट एम्पियर में ही है, रेजिस्टेंस ओम में ही है, तो कुछ कन्वर्जन भी नहीं करना है, सीधा मल्टीप्लाई करना है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो ये तुम लोग कर सकते हो, कैलकुलेट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what determines the rate at which energy is delivered? Okay, important. What determines the rate at which energy is delivered by the current? क्वेश्चन को समझेंगे जरा अच्छे से, ठीक है। सो करंट अगर फ्लो होना चाहती है ऐसे, ठीक है, तो उसका स्पीड, रेट मतलब क्या, पावर ना, स्पीड, राइट, ठीक है, पावर इज कितना जल्दी या कितना लेट कोई चीज होती है, ओके, सो किसके ऊपर डिपेंड करेगी बताओ तुम, ओके, करंट का फ्लो किसके ऊपर डिपेंड करता है बताओ, वोल्टेज के ऊपर, सपोज वोल्टेज सेम ही है तो रेजिस्टेंस के ऊपर, रेजिस्टेंस के ऊपर, हाँ सही सही बोल रहे हो तुम लोग अभी, ओके, ठीक है, रेजिस्टेंस, हमेशा याद रखना दैट करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, ठीक है। सो व्हाट डिटरमाइंस द रेट ऑफ फ्लो, रेजिस्टेंस डिटरमाइंस द रेट ऑफ फ्लो, ठीक है, रेजिस्टेंस कम तो करंट ज्यादा, ठीक है, इलेक्ट्रिकल पावर का मतलब ही रेट होता है ना, इलेक्ट्रिकल पावर नहीं आएगा आंसर, क्योंकि इलेक्ट्रिकल पावर का मतलब ही रेट होता है। सो वो तो तुमको क्वेश्चन में ही पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिकल पावर जो है वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है, तो रेजिस्टेंस के ऊपर, दैट्स व्हाई हम लोग कॉपर के वायर यूज करते हैं, ओके, क्योंकि उसका रेजिस्टिविटी कम है। यहाँ पे एक बच्चे ने रेजिस्टिविटी भी आंसर दिया है, वो भी सही है, मैं सही पकड़ूंगा उसको, बट रेजिस्टिविटी जो है वो मटेरियल स्पेसिफिक है ना, छोटा वायर रहे मोटा वायर रहे उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो रेजिस्टेंस ज्यादा बेटर आंसर है, कितना लंबा वायर है, छोटा है कि बड़ा। ने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर भी कर लिया, उसको 15,000 जूल्स मिला, सो ये चेक कर लेना 15,000 जूल सबको मिल रहा है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं हम लोग, स्क्रीनशॉट लेने के बाद डन लिखो। नेक्स्ट इंटरेस्टिंग अगेन क्वेश्चन, अगर सपोज एक वायर है, उसका रेजिस्टेंस है आर, ठीक है, एक वायर है, उसका रेजिस्टेंस कितना है आर, ठीक है, इसके हम लोग 5 टुकड़े कर देते हैं इक्वल इक्वल, अब मेरे को 5 टुकड़े करने नहीं आते, ठीक है, सो चलो एक, ये 2, ये 3, हाँ ठीक है, 5 टुकड़े कर देते हैं इक्वल इक्वल, ठीक है, फिर इन 5 टुकड़ों को सेपरेट सेपरेट पैरेलल में लगाते हैं, ओके, जो 5 टुकड़े उनको पैरेलल में लगाएंगे हम लोग ऐसे, ये दूसरा, तीसरा, दिस इज 4 एंड दिस इज 5, ओके, सो 5 को पैरेलल में लगा दिया, ठीक है, अगर 5 को पैरेलल में लगा दिया तो क्वेश्चन इज दैट रेजिस्टेंस इन पैरेलल, ओके, रेजिस्टेंस इन पैरेलल जो रहेगा, ठीक है, उसका रेशियो और इनका इंडिविजुअल जो रेशियो रहेगा, ठीक है, सपोज इंडिविजुअल रेशियो मतलब हम लोग ले लेते हैं आर डैश, सपोज इसका रेशियो ले लेते हैं हम लोग आर डैश, ऐसे कुछ, ठीक है, तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल अपॉन इंडिविजुअल जो रेशियो रहेगा वो क्या रहेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन को तो जाने दो, पहले बताओ कि एक्चुअली क्या क्या किया जा सकता है, मतलब अगर मैं एक ही वायर के 5 बराबर बराबर इक्वल टुकड़े कर दूं तो तुमको क्या लगता है उसका रेजिस्टेंस भी डिवाइड बाय 5 होगा कि नहीं होगा, व्हाट डू यू फील, मतलब तुमको क्या लगता है, रॉन्ग राइट का टेंशन मत लो, तुमको क्या लगता है वो बताओ, अगर एक वायर है उसके मैं 5 अलग अलग मतलब इक्वल टुकड़े कर दूं
तो उसका रेजिस्टेंस भी डिवाइड बाय 5 हो जाएगा कि नहीं होगा? पूरे वायर का नहीं, पूरे वायर का तो आर ही रहेगा, ये छोटे छोटे पीस का मैं बात कर रहा हूँ, ये छोटे छोटे पीस का बात कर रहा हूँ, ये जो पूरे का रेजिस्टेंस आर है ना, राइट, तो इसका क्या हो जाएगा, आर बाय 5 हो जाएगा ना। देखो आर बाय 5, आर बाय 5, आर बाय 5 मिले सुर, मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा, सब ऐड करके फिर आर ही आएगा, है ना, राइट। तो अब सोचो ये सब का रेजिस्टेंस आर बाय 5 है। ओके, तो आरपी निकाल के बताओ ना जरा मेरे को, आरपी निकाल के बताओ। देखो हम लोग क्या यूज करेंगे, 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, 5 पीस है, 1/R3, 1/R4, 1/R5। ओके, बट ये सारे तो इक्वल है, 1/RP इक्वल टू, ये सारे तो इक्वल है ना, ठीक है। तो चलो हम लोग इनको पकड़ते, मल्टीप्लाई बाय 5। ये मैंने सही किया, जरा चेक करो, ये सब इक्वल है तो 5 बार प्लस क्यों करूं, मल्टीप्लाई बाय 5 करूं ना, 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 ऐसा 5 बार क्यों करूं, मल्टीप्लाई बाय 5 करूं ना डायरेक्ट। ठीक है, आर यू सेटिस्फाइड विद दिस, ये ठीक है। ओके, सो 1/RP इज इक्वल टू, ठीक है, ओके। सो अब ये आर के जगह पे आ जाएगा आर बाय 5, ये आर के जगह पे आ जाएगा आर बाय 5, ठीक है। अच्छा इन्होंने एक काम किया है, रुको मैं बताता हूँ, इन्होंने क्वेश्चन में कुछ बोला है, इन्होंने क्वेश्चन में ये आर डैश नहीं दिया है, इन्होंने क्वेश्चन में इसको ही आर पकड़ा है, ठीक है। मैं आर डैश नहीं पकड़ता हूँ, फिर इसको इजी करता हूँ मैं, ये निकालेंगे अपन रेशियो, ठीक है। अच्छा, सो आर बाय 5 करो, अब क्या आएगा बताओ, 1/RP, 1/RP इधर मल्टीप्लाई बाय 5 है, यहाँ 1/RP इज इक्वल टू 5, नीचे रहेगा आर और ऊपर जाएगा 5, ये देखो मैंने सही किया है क्या, ये तुमको पता है। 1/A/B जब करते हो तो एक्चुअली B/A हो जाता है, ये पता है तुमको, डिनोमिनेटर मूव्स, यस। तो 1/RP इज इक्वल टू क्या आएगा, 25/R, अब ये R जाएगा इधर तो मल्टीप्लाई होगा, सो R/RP कितना आया, 25/1, R/RP कितना आया, 25/1। बट मेरे को क्वेश्चन में क्या पूछा था, देखो मेरे को क्वेश्चन में पूछा था RP/R ढूंढो, सो RP/R कितना आया, 1/25। क्वेश्चन जैसा पूछा रहेगा, मैं फिर से बताता हूँ, ठीक है। एक रेजिस्टेंस है, मतलब एक वायर है, उसका रेजिस्टेंस है R, उसके हमने 5 टुकड़े किए, ओके, क्योंकि रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन लेंथ, तो 5 बराबर इक्वल टुकड़े किए तो रेजिस्टेंस भी R/5 हो गया, इतना तक अब समझ गया रहेगा। क्वेश्चन पूछा है कि रेजिस्टेंस इन पैरेलल आरपी, जो उसका टोटल रेजिस्टेंस रहेगा, उसका रेशियो नॉर्मल वाले से निकालना है, आरपी अपॉन आर कितना वैल्यू आएगा वो निकालो बोल रहा है, आरपी अपॉन आर कितना वैल्यू आएगा वो निकालने के लिए वो बोल रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, ये क्वेश्चन में उल्टा भी कर सकते हैं लोग, आर अपॉन आरपी निकालो व्हाटएवर, ठीक है, ऐसा कुछ भी बोल सकते हैं। तो अभी के लिए फिलहाल ये है, तो क्वेश्चन तुमको समझा क्या निकालने का है, टोटल रेजिस्टेंस अपॉन जो पूरे वायर का रेजिस्टेंस था वो निकालो। अब हमने टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकाला, 1/RP इज इक्वल टू, चुपचाप फॉर्मूला यूज किया पैरेलल वाला, ओके। 5 बार सेम नंबर प्लस क्यों करूं, तो मैंने चुपचाप से मल्टीप्लाई बाय 5 कर दिया, हालांकि मैं 5 बार कर भी सकता था तो भी सेम आंसर आता था, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 5 क्यों किया ये समझ गया अभी तुमको, ओके। देन उसके बाद छोटा सा मैथ्स है, यहाँ पे देखो ये है मैथ्स जो तुमको नहीं आता है शायद, ओके। कभी भी याद रखो दैट 1 अपॉन फ्रैक्शन रहेगा ना, 1/फ्रैक्शन है ना, तो उस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर में चला जाता है, हमेशा ऐसे होता है, ठीक है, ओके। सो वही हमने किया, देखो यहाँ पे देखो 1/R/5 है ना, तो ये 5 जो है वो किधर चला जाएगा, न्यूमरेटर में, ठीक है। तो 5/R मल्टीप्लाई बाय 5 तो 25/R, ठीक है। तो ये R उधर गया, मल्टीप्लाई होगा, R/RP कितना आया, 25/1, 25:1। बट क्वेश्चन में उसने क्या पूछा था,
आरपी अपॉन आर का वैल्यू तो 1/25 खत्म। कभी वो बोल देगा कि आरपी जो है उसके जगह आर डैश ले लो, ठीक है, तो फिर कुछ नहीं फर्क पड़ता है, आरपी आर डैश है ना, तो वो लोग घुमाओ फिराओ कुछ भी करो, बट ऐसे वाले क्वेश्चन आए तो यू कैन डील विद इट। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल पावर, इसमें से कौन सा इलेक्ट्रिकल पावर नहीं है, तो बताओ इसमें से कौन सा नहीं है। तुम लोग पहले ट्राई करो, पावर के फॉर्मूले ध्यान में रखो, पावर के फॉर्मूले मतलब मालूम है ना, हीट के फॉर्मूले याद रखने, डिवाइड बाय टाइम कर देना है बस। तो हम लोग पावर के फॉर्मूले लिखते हैं, ठीक है। पहले तो वर्क मतलब हीट मतलब वी क्यू वी आई टी आई स्क्वायर आर टी वी स्क्वायर टी अपॉन आर। ओके, और पावर मतलब क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम मतलब हीट अपॉन टाइम मतलब ये सब अपॉन टाइम। तो क्या आएगा, वी क्यू अपॉन टी वी आई स्क्वायर आर और वी स्क्वायर अपॉन आर। अब बताओ कौन सा नहीं दिख रहा है तुमको, कौन सा गलत दिख रहा है। सो बहुत लोगों ने एकदम सही सही आंसर दिए हैं, शाबाश, वेरी गुड। तो ये है, ये गलत है, आ जाता है बाद में, कुछ कुछ बड़ा बात नहीं है, ठीक है, सब इजी है, टेंशन नहीं लेने का। ओके, तो सबको समझ गया, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो कैसे डील करना है, आगे बढ़ेंगे, ठीक है, स्क्रीनशॉट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आने वाला है ट्रिकी क्वेश्चन थोड़ा सा। ओके, सो क्वेश्चन इज, अच्छा तुमने बचपन में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्स वेरिएशन वाले क्वेश्चन किए क्या, वो x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y वाला टाइप का क्वेश्चन जैसे आते हैं ना, ऐसे किए कभी, टाइम बढ़ता है तो कुछ कम होता है, ये वो सब ऐसा वाला किया है ना, राइट। तो ऐसे वाले टाइप का क्वेश्चन आ रहा है अभी, ठीक है, देखो ध्यान से। पोटेंशियल डिफरेंस और पावर दिया है, अगर 220 वोल्ट का बल्ब है, ओके 220 वोल्ट का बल्ब है, तो 100 वैट पावर उसका है, मतलब 220 वोल्ट अगर यूज करता है तो 100 वैट का वो बल्ब है, ठीक है। सो अगर लाइन में मैंने 110 वोल्ट डाल दिया, ओके 110 वोल्ट अगर लाइन में मैंने ये किया, पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। सो कितने वोल्ट कितने वैट का बल्ब उसके लिए चाहिए रहेगा, ओके अगर 100 वैट का बल्ब है तो 220 में बहुत अच्छा चल रहा है, मस्त चल रहा है। सो अगर मैंने पावर जो है कम कर दिया तो कितने वोल्ट कितने वैट का बल्ब लगेगा, तुमको क्या लगता है। चलो 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 बताओ बताओ बताओ। मैक्सिमम लोगों को लगता है 50 है, ठीक है। और पता है ये लोग सीबीएसई में है ना, कंफ्यूज करने के लिए 4 ऑप्शन डालेंगे और उसमें एक 50 ऑप्शन होगा भी, और तुमने कैलकुलेट किया भी रहेगा और फिर तुमको 50 आएगा भी। क्वेश्चन को फिर से देखते हैं, देखो बल्ब का फिलामेंट है ना सेम टाइप का है, ओके है तो सेम, सेम बल्ब मतलब अंदर फिलामेंट तो वही होता है ना, ठीक है। ओके, सो अब देखो क्या क्या चीज हमको ध्यान देना है। वन, फिलामेंट, फिलामेंट का रेजिस्टेंस जो रहेगा वो कांस्टेंट है, सेम है, ओके सेम कंपनी का है, सब कुछ सेम है। इधर देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा फिजिक्स में ना, तो कभी वो नॉर्मल जो अपना लॉजिक रहता है ना, ये हाफ हुआ तो वो हाफ हो जाएगा, कभी नहीं लगाने का, कभी नहीं, हमेशा आंसर तुम्हारा बर्बादी आएगा, ठीक है। सो पावर के मेरे पास कितने फॉर्मूले बताओ मेरे को, एक वी आई है, दूसरा वी स्क्वायर अपॉन आर है, तीसरा है आई स्क्वायर आर, तीन फॉर्मूला है। अच्छा अब तीन फॉर्मूले में से हम लोग को फॉर्मूला चूज करना है, ठीक है। रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, याद रखो ये कांस्टेंट है, ओके जो चेंज नहीं हो रहा है उसमें दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। पहला वाला फॉर्मूला देखो, इसमें v के साथ i है, ठीक है, तो क्या क्वेश्चन में करंट के बारे में कुछ पता लगा है, करंट के बारे में कुछ बोल रहा है तो नहीं, तो दैट्स वाई ये फॉर्मूला यूज नहीं करना है। सेम इसमें भी i है तो ये भी गया, तो अब क्या बचा, p इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर यूज करना है,
ओके क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, तो रेजिस्टेंस के बारे में हमको कुछ तो पता है और वोल्टेज दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा अब सोचो कि रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, ठीक है, रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट, देयरफॉर आई कैन राइट लाइक दिस, पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। ये तुमको समझा कैसे लिखा मैंने? पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। ये तुमको समझा कि नहीं समझा? नहीं समझा तो नहीं लिखो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, सो देखो तुम्हारा मैथ्स तुमको ठीक करना पड़ेगा भाई। ओके अच्छा सोचो, सोचो, बेसिक मैथ्स, ठीक है। इफ x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y तो x इज इक्वल टू के वाई, हाँ या नहीं? ओके यहाँ पे k क्या है? कांस्टेंट है ना, राइट? ठीक है, मतलब क्या? मतलब अगर x इज इक्वल टू के वाई तो x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, हुआ कि नहीं? अगर कोई कांस्टेंट मैं डाल के प्रोपोर्शनैलिटी के जगह इक्वल लिख सकता हूँ, तो इक्वल के बाद के कांस्टेंट को मैं निकाल के इक्वल के जगह प्रोपोर्शनैलिटी लिख नहीं सकता क्या? होप सो आप समझा रहेगा सबको। अभी समझ गया? यस ठीक है, सो अब ये वाला लॉजिक हम यूज करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो ये मेरे को एक फॉर्मूला मिल गया, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉट वोल्टेज बट स्क्वायर ऑफ द वोल्टेज। ठीक है, ओके सो अब क्या रहेगा देखते हैं अभी। अगर ऐसा मिल गया तो डायरेक्टली देखो ऐसा कर सकते हो तुम लोग, P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू V1 स्क्वायर अपॉन V2 स्क्वायर। ठीक है, अगर एक प्रोपोर्शनैलिटी तुमको मिल गया, ठीक है, तो उसमें क्या रहेगा पता है ना, रेशियो इज कांस्टेंट, याद आया क्या तुमको? इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन रेशियो इज कांस्टेंट। ओके तो दो रेशियो ले लो। ठीक है, क्यों लिया सर हम लोग ने? अरे ये 1 है, ये 2 है ना, 2 है। P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू V1 स्क्वायर अपॉन V2 स्क्वायर। P1 के जगह आएगा 100, P2 मेरे को मालूम नहीं। ओके V1 स्क्वायर, राइट, ठीक है, V1 स्क्वायर के जगह आएगा 220 का स्क्वायर, V2 का स्क्वायर मतलब 110 का स्क्वायर। अच्छा मैं तुम लोग को एक और शॉर्टकट बताता हूँ, कभी भी ये स्क्वायर स्क्वायर वाला अगर ऐसा है, ठीक है, तो या तो उसको अलग से साइड में ले लो और फिर कट करो, ठीक है, या तो मल्टीप्लाई करके कट करो। ठीक है, तो 220 का स्क्वायर मेरे को निकालना नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, देखो मैं ऐसा कर सकता हूँ, 220 लिखा, नीचे 110 लिखा, ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर है, कॉमन ले लिया, इंपॉर्टेंट स्टेप, राइट। अब देखो सीधा 110 टू जा, राइट, ठीक है, अब देखो क्या होगा, 100 अपॉन P2 इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। ओके देयरफॉर P2 विल बी व्हाट? P2 विल बी 100 डिवाइड बाय 4, कितना आएगा? 25 वाट। ओके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रिकी है, ट्रिकी। ठीक है, सो डायरेक्टली 2 मार्क फंसाने के लिए सीबीएसई वाले ऐसा कर सकते हैं तुम्हारा। अगर कोई तुमको पूछता है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन, सोचो, हाँ सोचो, कभी कभी हम लोग सेंटेंस में भी फंसते हैं, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस करंट, व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट, तो वो तुमसे कौन सा फॉर्मूला मांग रहा होगा बताओ, सोचो, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट, तो वो एक्चुअली कौन से फॉर्मूले का बात कर रहा है बताओ। देखो V इज इक्वल टू आई आर पूछ रहा है वो, ये रिलेशन है अपना ओम बाबा का लॉ, ओम्स लॉ, है ना। मैंने क्या पूछा? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। ओके सो क्या रिलेशन है? दैट पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, राइट, ठीक है, आर तो कांस्टेंट है। तो जब भी रिलेशन पूछा जाए ये और वो का रिलेशन क्या है, तो वो जिस फॉर्मूले में होना वो चिपका दो। ओके फॉर एग्जांपल व्हाट इज द रिलेशन, आप मेरे को बताओ, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन हीट जनरेटेड एंड द करंट, तो क्या बोलोगे, कौन सा फॉर्मूला आएगा?
What is the relation between heat generated in a conductor and the current flown through it? कौन सा फॉर्मूला आएगा? सही जा रहे हो, VIT है ना, ठीक है, सारे फॉर्मूले लिख देने के, I स्क्वायर RT, ठीक है। अच्छा, कोई बोलेगा तुमको व्हाट इज जूल्स लॉ, तो बताओ जूल्स लॉ का फॉर्मूला क्या है? जूल्स लॉ मतलब क्या है? H इज इक्वल टू व्हाट? तीन तीन फॉर्मूले ना, VIT, I स्क्वायर RT, V स्क्वायर T अपॉन R, तो इनमें से जूल्स लॉ कौन सा है बताओ? हाँ, ये वाला, ये वाला, ओके। VIT नहीं है जूल्स लॉ, I स्क्वायर RT है, ये वाला है जूल्स लॉ, ये है, ओके। जूल्स लॉ का सेंटेंस भी हम लोग ने पिछले बार देखा था, याद है तुमको? राइट, ठीक है। सो I स्क्वायर RT डन, ये है जूल्स लॉ, ठीक है। अगर कोई तुमको बोलेगा डिराइव अ रिलेशन बिटवीन हीट जनरेटेड एंड करंट, डिराइव अ रिलेशन बिटवीन हीट जनरेटेड एंड करंट, तो मतलब हमको क्या करना है? हमको जूल्स लॉ प्रूव करना है, जो मैंने तुमको सिखाया था, P इज इक्वल टू VR, वो सब करके, ठीक है। उसके बाद डेफिनेशन मैंने तुमको होमवर्क दिए थे, इफ यू रिमेम्बर, व्हाट इज 1 वोल्ट, व्हाट इज 1 एम्पियर, है ना, याद है तुमको? पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या होता है? वर्क डन अपॉन चार्ज, तो व्हाट इज 1 वोल्ट, 1 जूल अपॉन 1 कूलम, याद आया? ठीक है। और करंट मतलब क्या बोला था? चार्ज अपॉन टाइम, तो व्हाट इज 1 एम्पियर, 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड, इफ यू रिमेम्बर, वेरी इंपॉर्टेंट। सब डेफिनेशन अच्छे से पढ़ना, ओके। ऐसे क्वेश्चन भी थे, याद है? कुछ वोल्ट दिया रहेगा, कुछ चार्ज दिया रहेगा, तो कैसे सॉल्व करना है, राइट, ठीक है। बहुत सारे बल्ब, पंखे, ट्यूबलाइट अगर एक साथ लगा दूंगा तो सारे पावर तुम लोग कैसे ऐड करोगे एंड कैसे बिल निकालोगे, वो तो देखना पड़ेगा। मैं सो तुम लोग को कोई डाउट नहीं है, ऐसा तुम लोग बोला है, सो होप सो आपको सब समझ में आया रहेगा। तो बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, डू योर बेस्ट, कीप डूइंग योर बेस्ट, ओके, सो बाय।